अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात को देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि अगर 7 दिन ये पानी पी लो तो हर बीमारी का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले आपको एक याद दहानी दिलवाते चलें कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करने के साथ साथ अगर आप इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जी तो सामीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन ग्राम, ईमान के बाद सेहत खुदा की अजीम नेमत है। इस नेमत से लापरवाही बरतना मुसलमान के शायाने शान नहीं। सेहत की कदर और उसकी हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज है। किसी ने बहुत प्यारी मिसाल दी है कि जिस तरह हकीर दीमक बड़े बड़े कुतुब खानों को चाट कर तबाह कर देती है, इसी तरह सेहत के मामले में मामूली सी गफलत भी खतरनाक बीमारी का पेश खैमा बन सकती है। इंसानी सेहत के तकाजों से और इसकी हिफाजत में कोताही करना बेहिसी भी है और अल्लाह ताला की नाशुक्री भी। सेहत के साथ ही इंसान बाकी नेमतों से लुत्फअंदोज हो सकता है। अगर इंसान बीमार हो तो इसके सामने 1000 नेमतें भी पड़ी हों तो इसको अच्छी नहीं लगती। यही वो वजह है कि इंसान को अपनी सेहत के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, इसको लाखों रुपए भी खर्च करने पड़े तो वो खर्च करता है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको हदीस की रोशनी में एक ऐसा मुरज्जब बताएंगे जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि ये पानी 7 दिन तक पी लो तो जिस्म की हर बीमारी खत्म हो जाएगी। ये कैसा पानी है और इस पर क्या अमल करना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आइए आपको हदीस सुनाते हैं जिसमें बारिश के पानी पर दम करके इस पानी को पीने का बताया गया है, जो कि हर बीमारी के लिए शफा बताया गया है। और दोस्तों, हदीस कुछ इस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स बारिश का पानी लेकर इस पर सूरह फातिहा 70 बार, सूरह इखलास 70 बार और मावस्तैन 70 बार पढ़कर दम करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे खबर दी कि जो शख्स ये पानी 7 रोज तक मतवातर पिएगा उसके जिस्म से हर बीमारी दूर फरमा दी जाएगी और इसे सेहत और आफियत अता फरमाई जाएगी और इसके गोश्त पोस्त और इसकी हड्डियों से तमाम बीमारियों को निकाल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि जो शख्स भी ये पानी 7 दिन तक पिएगा इसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, बशर्ते कि इस हदीस में बयान करदा तमाम चीजों का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। जो तादाद और तरतीब हदीस शरीफ में आई है इसकी पाबंदी की जाए। 70 मरतबा की बजाय कुछ ज्यादा पढ़ लेना या कम पढ़ लेना मुनासिब ना होगा। नाजरीन ग्रामी, जो अदाद बताए जाते हैं उनके पीछे भी कोई हिकमत होती है, इसीलिए जरूरी है कि 70 की जगह 70 ही पढ़ा जाए, 71 ना हो। इसके साथ 7 दिन मतवातर इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कभी पी लिया और कभी छोड़ दिया और बिला तरतीब 7 दिन पूरे किए जाएं। और याद रखिए कि बारिश शुरू होते ही बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए, बल्कि थोड़ी देर गुजरने के बाद बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए ताकि ये साफ हो जाए। शुरू की बारिश में साथ में मिट्टी और गर्द के ज़रात भी कतरों के साथ शामिल हो जाते हैं, जो कुछ देर के बाद खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आपने ये पानी पीने के लिए इकट्ठा करना है, इसीलिए जरूरी है कि ये पानी साफ और शफाफ होना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, बारिश का पानी इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं। नाज़रीन ग्रामी, एक और बात निहायत जरूरी है, वो ये है कि जो अमल किया जाए पूरे यकीन के साथ किया जाए। अब ये अमल हम तक हदीस के जरिए नकल किया गया है और हदीस के अल्फाज भी नकल किए गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, तो अब इसमें कोई शक या बेयकीनी वाली बात नहीं रहती। इसीलिए पूरे यकीन के साथ इस अमल को करके पानी को इस्तेमाल किया जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों को ज़ाइल फरमा देगा। हमारी कितनी ही बहनें और भाई ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं और कितने जतन करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं और इलाज करवाते हैं। उनको चाहिए उन्हें जहाँ कहीं भी इलाज के लिए जाना पड़े तो उनको इससे बेहतर ये है कि इस हदीस मुबारका पर अमल करें और बारिश के पानी का इस्तेमाल करें, जिस पर ना तो कोई पैसा खर्च होगा और ना ही उनकी मेहनत की कमाई इस तरह से जाया होगी और ना ही उनको उल्टे सीधे जतन करने पड़ेंगे। बस बारिश का पानी इकट्ठा करें और सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह फलक
और सूरह नास को 70 मरतबा तलावत करनी है। नाज़रीन ग्रामी, इस पर बमुश्किल आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस अमल को जरूर आजमाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सख्त बीमारों को शफा कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, और हर किस्म की परेशानी को दूर फरमाए। आइए नाज़रीन, सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में हदीस में जो आया है उसको जानते हैं, जिससे सूरत की फजीलत वाज़िया हो जाएगी। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़े एहसानात किए हैं जो मुझसे पहले कई नबियों पर नहीं किए गए। फिर फरमाया, मैं बैठा हुआ था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म दीजिए कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किताब भेजी है और इस किताब में एक ऐसी सूरत भेजी है, अगर वो सूरत तौरात में होती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स यहूदी ना होता, और अगर ये सूरत अंजील में होती तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत में से कोई शख्स नसरानी ना होता, और अगर ये सूरत ज़बूर में होती तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स बुत खाने का खादम ना होता। ये सूरह मुबारका कुरान करीम में इसलिए उतारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती इसकी तलावत और बरकत से कयामत के रोज उसके अजाब और कयामत की हौलनाकियों से बच सकें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात के लिए बरहक नबी बनाकर भेजा है, अगर रूहे जमीन के तमाम समंदर स्याही बन जाएं और तमाम आलम के दरख्त कलम बन जाएं और 7 आसमान 7 जमीन का कागज भी बन जाएं, फिर भी इब्तदाई आलम से कयामत तक लिखते रहने के बावजूद इसके फजाइल नहीं लिख सकेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा आदमुल्लाह बका के सूरह फातिहा तमाम दर्दों और तमाम बीमारियों के लिए शफा है। जो बीमारी किसी इलाज से ठीक ना हो रही हो तो सूरह फातिहा को सुबह के फर्जों और सुन्नतों के दरमियान बिस्मिल्लाह के बाद 41 बार पढ़ें और फूंक मारें। इस सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह शफा बख्श देगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आपके पास इस मौजू के मुतल्लिक कोई मजीद मालूमात है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। इल्म की बात के नाज़रीन गिरामी, यहाँ हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते चलें कि सूरह फातिहा उसकी फजीलत और शैतान के मुकाबले के हवाले से कैसी है, यानी इसका रूहानी इलाज कैसे साबित हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई कि शैतान लईन बहुत जोर शोर से रोने लगा। इसकी औलाद और इसके शागिर्द इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा, इस कदर क्यों रोते हो? इसने कहा कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी उम्मत पर आज सूरह फातिहा नाज़िल की है और ये अल्लाह का बड़ा भारी इनाम और इनकी मग़फ़िरत की दलील है। शैतान की औलाद इससे कहने लगी, तो इतना गमगीन ना हो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि इस उम्मत के लोगों को अल्लाह ताला की नेमतों के मुनकर बना देंगे। चुनाचा अल्लाह ताला इस उम्मत पर भी अगली उम्मतों की तरह अजाब नाज़िल करेगा। शैतान लईन ने कहा, तुम इन पर काबू ना पा सकोगे क्योंकि इसकी इब्तदा इस तरह से है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह ताला तमाम अहले जहान को पालने वाला है। उन्होंने फिर कहा कि तुम ना कर सकोगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी उम्मत के लोगों की बख्शिश और करम से नाउमीद हो जाएं और लिहाजा ये अगली उम्मतों की तरह अजाब के मुस्तहिक ठहरेंगे। शैतान लईन ने कहा, तुम इन पर काबू नहीं पा सकोगे क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरह के जरिए लोगों को ये तालीम दी है कि रहमान रहीम, यानी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में बख्शिश करने वाला है। वो बोले, तुम गम ना करो, हम अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, ताकि वो रोज़े क़यामत का इनकार कर बैठेंगे। चुनाचा अल्लाह ताला ने इन्हें भी अगली उम्मतों की तरह अजाब में मुब्तला कर देंगे। शैतान लईन ने कहा, अब तुम्हारा इन पर जोर नहीं चलेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें तालीम दी है कि मालिक यौमिद्दीन, यानी अल्लाह ही रोज़े जज़ा का मालिक व मुख्तियार है। वो बोले, तुम रंज ना करो, हम खूब कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वो बुतों को पूजने लगेंगे। जिस तरह अगली उम्मतों को, इसी तरह इस उम्मत को भी अजाब का मुस्तहिक ठहराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। नाज़रीन गिरामी, अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियोस आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, और इसके साथ इज्तिमाई दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर तहरीर कीजिएगा।
नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।